हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम एकदम नए टॉपिक के साथ आए हैं, नए चैप्टर के साथ। तो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 9th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री और ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम इस लेक्चर वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा इस चैप्टर नंबर 9 का पहला वीडियो है। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर देखेंगे। मतलब क्यूबॉइड किसे कहते हैं, क्यूबॉइड के यहाँ पे 1 2 3 फॉर्मूले हैं। उसके बाद क्यूब किसे कहते हैं, सिलेंडर किसे कहते हैं, ये सभी फॉर्मूले हम सबसे पहले कवर करेंगे। और इसी के बेसिस पर आपकी जो प्रैक्टिस सेट 9.1 है वो 9.1 भी कवर करेंगे। यदि आप ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, सबसे पहले आता है क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड किसे कहते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूं क्यूबॉइड। यदि आपके पास 4 रेक्टेंगल हो, ये देखिए ये जो रेक्टेंगुलर शेप है, आपके पास 4 रेक्टेंगल एंड 2 स्क्वायर रहते हैं। 4 रेक्टेंगल एंड 2 स्क्वायर यदि हम ज्वाइन करें तो एक बन जाता है क्यूबॉइड शेप। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्यूबॉइड शेप है, क्यूबॉइड में 4 रेक्टेंगल है, देयर आर 4 रेक्टेंगल एंड 2 स्क्वायर। ये जो साइड के जो दिख रहे हैं ये स्क्वायर है। और यदि 2 स्क्वायर को और 4 रेक्टेंगल को हम ज्वाइन करें तो आपको क्यूबॉइड मिलेगा। ठीक है, और क्यूबॉइड के फॉर्मूले, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला है क्यूबॉइड का, एरिया ऑफ वर्टिकल फेस ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। यहाँ पे लेंथ दैट इज एल, ब्रीथ दैट इज बी एंड हाइट इज एच। हाइट इज जनरेटेड बाय एच। तो यहाँ पे एरिया ऑफ वर्टिकल फेस, अब यहाँ पे 4 वर्टिकल फेस है। ठीक है, 2 हॉरिजॉन्टल फेस है। ये जो हॉरिजॉन्टल फेस है मतलब ऊपर का और नीचे का, ये हॉरिजॉन्टल फेस है। तो हॉरिजॉन्टल फेस न होते हुए जितने भी यहाँ पे वर्टिकल फेस है, अब वर्टिकल फेस यहाँ पे 4 है। ये पहला, दूसरा, ये सामने वाला तीसरा और इसके पीछे का चौथा, मतलब 4 वर्टिकल फेस है। तो 4 वर्टिकल फेस का आपको एरिया फाइंड करना हो, वर्टिकल फेस का यदि आपको एरिया फाइंड करना हो तो ये जो ओपन बॉक्स है, मतलब ओपन बॉक्स मतलब ऊपर का भाग और नीचे का भाग, उसका एरिया नहीं आएगा। सिर्फ 4 ये जो खड़े वाले वर्टिकल जो फेसेस है, वर्टिकल जो सरफेस है, उसी का एरिया निकलेगा। तो उसी का एरिया, उसका एरिया यदि आपको फाइंड करना हो तो आपको ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, इन फॉर्मूला के जरिए वर्टिकल फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सेकंड में आता है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल मतलब आपको यहाँ पे 6 के 6 भी सरफेस का एरिया फाइंड करना होगा। ठीक है, मतलब 4 रेक्टेंगल एंड 2 स्क्वायर का फॉर्मूला, 2 स्क्वायर का यहाँ पे एरिया निकाल के आपको उसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आता है ट्वाइस इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। एंड यदि वॉल्यूम फाइंड करना हो, वॉल्यूम मतलब इस क्यूबॉइड शेप में कितना पानी समाएगा। ठीक है, पानी या फिर कोई भी लिक्विड हो, कितना समाएगा इस, ये जो क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड में कितना पानी की कैपेसिटी है, ये यदि फाइंड करना हो तो आपको उस क्यूबॉइड का क्या निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, एरिया यदि आता है तो हमेशा आंसर स्क्वायर यूनिट में आएगा, जो भी यूनिट आपको दिया हुआ हो, सेंटीमीटर या मीटर। ठीक है, एरिया की बात आती है, एरिया यदि फाइंड करना हो तो आपको स्क्वायर यूनिट लिखना होगा। एंड वॉल्यूम फाइंड करना हो तो क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर, इसमें वो आंसर आएगा। ठीक है, अब सेकंड देखिए, सेकंड में आपको देखना है क्यूब। व्हाट इज मीन बाय क्यूब, इफ ऑल सरफेस आर इक्वल। जैसा कि आपका स्क्वायर रहता है, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल रहती है। ठीक है, तो स्क्वायर के जरिए यदि हम यहाँ पे 6 स्क्वायर को ज्वाइन करें तो आपको मिलेगा क्यूब। ठीक है, 6 स्क्वायर, नंबर ऑफ 6 स्क्वायर को यदि हम ज्वाइन करें, ये एक स्क्वायर, ये सेकंड स्क्वायर, ये थर्ड स्क्वायर, ऊपर का एक स्क्वायर, नीचे का एक स्क्वायर, साइड का एक स्क्वायर एंड उसके बाजू का स्क्वायर, 6 स्क्वायर को यदि हम ज्वाइन करें तो आपको वहां पे क्यूब मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जिस तरह हमने क्यूबॉइड का वर्टिकल फेस देखा उसी प्रकार
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यदि आपको क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो ये जो 6 फेसेस है दैट इज 1 2 3 4 5 एंड पीछे का 6 फेसेस का आपको एरिया फाइंड करना होगा, ठीक है। एंड वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यदि फाइंड करना हो तो ऊपरी भाग एंड नीचे का भाग छोड़ के जितने भी यहाँ पे वर्टिकल फेस, 4 वर्टिकल फेस है, 4 वर्टिकल फेस का आपको क्या करना होगा, एरिया फाइंड करना होगा। एंड वॉल्यूम मतलब इस क्यूब में कितनी कैपेसिटी है पानी या फिर कोई भी लिक्विड होल्ड करने की, इसमें कितना लिक्विड समाएगा, यदि आपको ये फाइंड करना हो तो आपको उसे वॉल्यूम फाइंड करना होगा, ठीक है। एंड लास्ट में कोर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर किसे कहते हैं, ये जो शेप दिख रहा है आपको ये सिलेंड्रिकल शेप है, मतलब यहाँ पे 2 सर्कल रहेंगे, एक ऊपरी भाग और एक नीचे वाला भाग, ये क्या बनेगा यहाँ पे, और ये जो है ये लेंथ रहेगी, तो लेंथ एंड 2 सर्कल मिला के आपका यहाँ पे सिलेंडर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर यदि फाइंड करना हो या फिर टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना हो तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आपको ये जो सर्कल है ये सर्कल का एरिया फाइंड करना होगा, दोनों भी सर्कल का एरिया फाइंड करना होगा, और ये जो सिलेंड्रिकल शेप है इसका भी एरिया फाइंड करना होगा, तब जाके आपको टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। और यदि कर्व सरफेस फाइंड करना हो तो ये जो स्क्वायर सर्कल है इनका एरिया फाइंड न करते हुए सिर्फ ये जो ओपन स्पेस है इसका एरिया फाइंड करना होगा, दैट इज कर्व सरफेस एरिया। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब इस सिलेंडर में कितना लिक्विड समाएगा, सिलेंडर की कितने लिक्विड समाने की कैपेसिटी है, ये यदि आपको फाइंड करना हो तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। तो इनके जरिए आपके जो प्रैक्टिस सेट है 9.1 वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 9.1 का पहला एग्जांपल है, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडल शेप बॉक्स ऑफ ए मेडिसिन इज 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे लेंथ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, ब्रीथ आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट यहाँ पे हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ब्रीथ एंड हाइट आपको गिवन है, ये जो क्यूबॉइडल बॉक्स है मेडिसिन का क्यूबॉइडल बॉक्स, इसकी लेंथ ब्रीथ एंड हाइट आपको गिवन है। आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेस। अब वर्टिकल फेस मतलब वहां पे 4 फेस आएंगे, 6 में से सिर्फ 4 फेस आएंगे। ये जो आपका क्यूबॉइड रहता है तो क्यूबॉइड में वर्टिकल फेस मतलब वर्टिकल फेस यहाँ पे ये एक वर्टिकल फेस, ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एक ये वर्टिकल फेस साइड वाला, दूसरा ये वाला वर्टिकल फेस, ठीक है, और आफ्टर दैट तीसरा सामने वाला एक वर्टिकल फेस और एक पीछे का वर्टिकल फेस। ये चारे भी आएंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल फेसेस रहते हैं ये छोड़ के आपको ये जो 4 वर्टिकल फेस है इन 4 वर्टिकल फेस का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं वर्टिकल फेस, एरिया ऑफ वर्टिकल फेस the surface area of vertical face of cuboid is equal to 2 into L plus B into H. Put the value of LBH, that is 2 into L की वैल्यू 20 प्लस B की वैल्यू 12 into H की वैल्यू 10। तो यहाँ पे 20 प्लस 12 दैट इज 32, 32 टू जा 64 into 10 दैट इज 640, और यहाँ पे एरिया आपको फाइंड करना है और यूनिट सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। आफ्टर दैट एरिया ऑफ आल्सो फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं पुट द वैल्यू ऑफ LBH हियर 2 into L की वैल्यू 20 into B की वैल्यू 12 प्लस B की वैल्यू 12, H की वैल्यू 10 प्लस L की वैल्यू 20 इंटू H की वैल्यू 10, और इसे हम सॉल्व करके लिखते हैं दैट इज 2 इंटू 12 इंटू 20 दैट इज 240, 240 प्लस 20 इंटू 10 दैट इज 120
plus 20 into 10, that is 200, is equal to 2 into 240 plus 120, that is 360. 360 plus 200, that is 560, और 560 टू जा आएगा आपका 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, 1120 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने ये जो एग्जांपल है, एग्जांपल में आपको सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेस ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करने को कहा था, एंड सेकंड में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी फाइंड करने को कहा था। तो वर्टिकल फेस का एरिया आएगा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड सेकंड में टोटल सरफेस एरिया आएगा 1120 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यह था आपका पहला एग्जांपल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ऑफ ए क्यूबॉइडल शेप इज 500 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको गिवन है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, आपको गिवन है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 500 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड इट्स ब्रीथ एंड हाइट, आपको ब्रीथ यहाँ पे गिवन है, ब्रीथ 6 यूनिट एंड हाइट 5 यूनिट, ठीक है। ब्रीथ एंड हाइट आपको गिवन है, आपको यहाँ पे लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। इसके जरिए टोटल सरफेस एरिया के जरिए आपको यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू ट्वाइस LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस L इंटू लेंथ इंटू हाइट, एंड पुट द वैल्यू ऑफ, दैट इज ट्वाइस, L की वैल्यू पता नहीं तो L आपको फाइंड करना है, B की वैल्यू 6 इंटू L, दैट इज 6L, प्लस B की वैल्यू है 6 एंड H की वैल्यू 5, तो 6 5 जा 30, प्लस L की वैल्यू पता नहीं, H की वैल्यू 5, तो 5 इंटू L, दैट इज 5L, और आपको टोटल सरफेस एरिया गिवन है, तो मैं इसकी जगह लिखता हूं 500, ठीक है। और इसे सॉल्व करके आपको लिखना है 500 इज इक्वल टू ट्वाइस 6L प्लस 5L, दैट इज 11L प्लस 30, हियर 500 is equal to 2 into 11L, that is 22L, and 2 into 30, that is 60, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे 500 लिख के ये प्लस 60 को यहाँ पे लिखूं तो माइनस 60 लिखना होगा, इज इक्वल टू 22L एज इट इज। 500 में से 60 गए तो आपके पास बचेंगे 440 इज इक्वल टू 22L। 440 को डिवाइड किया हमने 22 से, इज इक्वल टू L, तो 21 जा 22 1 जा 20, 22 2 जा 44, and 2 into 0, that is 20 is equal to L, therefore L is equal to 20 यूनिट। आपको यहाँ पे यूनिट नहीं दिया हुआ है, सेंटीमीटर यूनिट नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे यूनिट देते। यदि यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर रहता तो आपको सेंटीमीटर लिखना होता, स्क्वायर मीटर रहता तो आपको यहाँ पे मीटर लिखना होता। तो L इज इक्वल टू 20, मतलब यहाँ पे लेंथ जो है इस क्यूबॉइड शेप बॉक्स की लेंथ आएगी 20 यूनिट। तो ये था आपका सेकंड एग्जांपल। चलिए देखते हैं थर्ड एग्जांपल। द साइड ऑफ द क्यूब इज 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे साइड दैट इज L इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यहाँ पे आपको ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टिकल फेसेस, अब वर्टिकल फेसेस रहते हैं 4, दैट इज फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ठीक है, ये थर्ड एंड फोर्थ वर्टिकल फेसेस का आपको एरिया फाइंड करना है। एंड टोटल सरफेस एरिया मतलब ये भी फेस आएगा उसमें, ये दो फेस मतलब 6 के 6 भी फेस का एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। एंड वर्टिकल फेस का मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल फेसेस दिख रहे हैं इनका एरिया ना फाइंड करते हुए आपको 4, दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड पीछे का फोर्थ फेसेस का एरिया फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्टिकल फेस का एरिया फाइंड करता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट नंबर
surface area of vertical faces of cube is equal to 4L square. Here 4 into L square means 4.5 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 4.5 इंटू 4.5. ठीक है, 4.5 का स्क्वायर मतलब 4.5 आपको दो बार लिखना है, और 45 इंटू 45 यदि हम करें तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 5 4 जा 20 एंड यहाँ पे 18, तो 5 टू 2025, दैट इज 4 इंटू, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेसिमल तो दो डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो 20.25 लिखना होगा। और यदि हम 2025 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ करें तो ये लिखना होगा, दैट इज 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 1 कैरी 4 0 0 1 एंड 4 2 जा 8, दैट इज 8100। और यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर है और एरिया फाइंड करने का है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो डेसिमल है दो डिजिट है, तो दो डिजिट बाद आप डेसिमल दे सकते हैं, तो एक तो आप 81.00 लिखिए या फिर 81 लिखा तो भी चलेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आता है सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ द क्यूब। अब लास्ट में हम ये जो है दैट इज टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सेकंड में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 के 6 भी फेसेस रहते हैं, क्यूब को 6 फेसेस रहते हैं, उसका एरिया फाइंड करना है, तो 6L स्क्वायर दैट इज 6 इंटू एल मतलब 4.5 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 4.5 इंटू 4.5, तो 6 इंटू 4.5 इंटू 4.5 लिखा था हमने 20.25, और यदि हम 2025 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 दैट इज 15, 1 एंड 6 2 जा 12 दैट इज 12150, और डेसिमल के बाद दो डिजिट मतलब 12150 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 3। चलिए देखते हैं फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ द क्यूब। वी नो दैट सरफेस सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4L स्क्वायर। तो 4L स्क्वायर का ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए आपको L स्क्वायर, L की जरूरत है, लेंथ की जरूरत है, तो आपको L फाइंड करने के लिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब गिवन है, तो मैं यहां पे लिखता हूं given that total surface area of cube is 5400 square centimeter. We know that total surface area of cube is equal to 6L square. टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है दैट इज 5400 इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। ये जो 6 है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, यदि हमने 6 को इधर ट्रांसफर करा दिया तो डिवाइड हो जाएगा, 5400 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू L स्क्वायर, दैट इज 6 9 जा 54, that is 900 is equal to L square, taking square root on both side, L is equal to 30। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के जरिए आपको लेंथ मिलेगी 30 सेंटीमीटर।
तो वी नो दैट आपको सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस मतलब 4 फेसेस का, वर्टिकल फेसेस का क्यूब का आपको एरिया फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला है 4l²। तो यहाँ पे 4 इंटू एल स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, 4 इंटू 30 दैट इज 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 पे 2 जीरो लगा दीजिए, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आएगा इसका आंसर, दैट इज एग्जांपल नंबर 4 का सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन था और सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ द क्यूब आपको फाइंड करना था। तो वो आता है 3600 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये था आपका फोर्थ एग्जांपल। चलिए देखते हैं फिफ्थ एग्जांपल, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 34.50 क्यूबिक मीटर, द ब्रीथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर 1.5 एंड 1.15 मीटर, फाइंड द लेंथ। आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है, एंड ब्रीथ भी गिवन है, दैट इज बी इज इक्वल टू 1.5 एंड हाइट गिवन है, दैट इज 1.15। आपको लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड हियर लेंथ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 34.50 आपको गिवन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड is equal to L into B into H. Volume of cuboid is equal to length into breadth into height. Volume of cuboid आपको given है 34.50 is equal to length आपको फाइंड करनी है। तो लेंथ एज इट इज लिख के, ब्रीथ आपके पास 1.5 इंटू हाइट है 1.15, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यदि हम डेसिमल को हटा दे तो आपको यहाँ पे अपॉन में 100 लिखना होगा। L इंटू यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो 15/10 इंटू डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो 115/100, ठीक है। और एक जीरो इसके साथ कैंसल, एक जीरो इस जीरो के साथ कैंसल, तो यहाँ पे 3450 अपॉन में 15 इंटू 115 इंटू 10 आएगा, ठीक है। 115/10 को लिखा हमने 10/115 इज इक्वल टू L, ठीक है। और यदि हम इसे सॉल्व कर दे तो 340, तो यदि हम इसे सॉल्व कर दे तो 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15 और 3450 को यदि हम 3 से डिवाइड कर दे तो 3 1 जा 3, 04 3 1 जा 3, दैट इज अगेन 15, 3 5 जा 15 और यहाँ पे ये 0 मतलब 1150। 3 से हम इसे डिवाइड कर दे तो 1150 आएगा। तो आपके पास अभी रह गया दैट इज 1150 इंटू 10 अपॉन में 115, ठीक है। और यहाँ पे 115 को 115 से डिवाइड किया तो 1 और 0, 115 10 जा 1150 और 10 इंटू 2 दैट इज 20 इज इक्वल टू L, देयरफॉर L इज इक्वल टू 20 मीटर। L आएंगी आपकी हियर 20 मीटर। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है, ब्रीथ गिवन थी, एच गिवन थी, हमने लेंथ फाइंड की। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 5। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 6, दैट इज व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग लेंथ इज इक्वल टू 7.5 मीटर। आपको यहाँ पे लेंथ गिवन है 7.5 मीटर और आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L क्यूब, ठीक है। और L क्यूब के जगह आपको 7.5 का होल क्यूब लिखना है। इसका मतलब ये होता है कि 7.5 आपको 3 टाइम्स लिखना है, 7.5 इंटू 7.5 इंटू 7.5। और यदि हम 7.5 यदि हम
7 5 एंड 7 5 का मल्टीप्लीकेशन करें तो इसका आंसर आएगा 421875। ठीक है, 421875। और यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, मतलब 3 डिजिट छोड़ के आपको 1 2 3 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट देना होगा, डेसिमल देना होगा। 1 2 3 मतलब ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। तो 421, और यहाँ पे देखिए 7 के बाद 5 है, तो यदि हम 5 को हटा दे तो 7 को 8 लिखना होगा। तो 421.88 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको क्यूबिक, और यूनिट है यहाँ पे मीटर, तो क्यूबिक मीटर लिखना होगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, एग्जाम्पल नंबर 6 भी कवर किया। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, दैट इज रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। मतलब आपको यहाँ पे रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं, वी नो दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRH, दैट इज 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14। 3.14 आपको यहाँ पे गिवन है, पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14। तो 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस 20 एंड एच यहाँ पे 13 है। और यदि हम इनका मल्टीप्लीकेशन कर दे तो मल्टीप्लीकेशन इसका आंसर आएगा 1632.80, 62.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन आपको करना है, और इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 1632.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था कर्व सरफेस एरिया। उसी प्रकार टोटल सरफेस एरिया भी आपको फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr, ब्रैकेट में r प्लस h। पुट द वैल्यू ऑफ रेडियस एंड हाइट हियर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस की वैल्यू 20, ब्रैकेट में r प्लस h, दैट इज 20 प्लस 13, 20 प्लस 13। तो यहाँ पे 2 इंटू 3.14 इंटू 20 इंटू 20 प्लस 13 दैट इज 33। और यदि हम इसका मल्टीप्लीकेशन कर दे, मल्टीप्लीकेशन के बाद इसका आंसर आएगा 4144.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4144.80 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ये आंसर आएगा। तो इस प्रकार हमने ये जो एग्जांपल 7 है इसमें नंबर फर्स्ट कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड किया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी फाइंड किया। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस इट्स बेस इज। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस आपको यहाँ पे गिवन है 15 सेंटीमीटर एंड कर्व सरफेस एरिया है 1980। आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, वी नो दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर 2πRH, 2πRH। पुट द वैल्यू ऑफ 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस आपको लिखना है 15 एंड h फाइंड करना है। आपको यहाँ पे हाइट फाइंड करना है, तो h एज इट इज लिख के आपको गिवन है कर्व सरफेस एरिया दैट इज 1980। तो 1980 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 15 इंटू h।
यहाँ पे देखिए 1980 को डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पे देखिए 22/7 है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7/22। ये 2 यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा और 15 भी यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, इज इक्वल टू h। और यदि हम 198 को 22 से डिवाइड कर दे, 22 9 जा 9 2 जा 22 9 जा आता है, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 एक 90, मतलब 22 90 जा आएगा 1980। मैं यहाँ पे 20 से इसे डिवाइड करता हूँ तो इसका आएगा 90। अगेन 15 से मैं इसे डिवाइड कर दूं तो 15 6 जा 90, अगेन 2 3 जा 6, तो आपके पास रह गया सिर्फ 3 इंटू 7। 3 इंटू 7 इज इक्वल टू एच, दैट इज एच इज इक्वल टू 21। एच आएगी आपकी हाइट 21 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड करना था, तो हाइट आती है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बच्चों हमने आपकी जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 9.1 एक ही लेक्चर वीडियो में पूरी एंड कर दी। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने आपके सभी दैट इज एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 8 तक पूरे कवर किए एंड इंट्रोडक्शन भी देखा, दैट इज क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर का उसके फॉर्मूले भी दिखे, उसके कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम सभी कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।